श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। गुरु जी पंडित जी प्रदीप मिश्रा जी द्वारा बताए गए कुछ विशेष उपाय है जो आपको इस शिव नवरात्रि में करना है। जी हाँ, आप सभी को पता है कि महाशिवरात्रि आने वाली है 8 तारीख को, और 8 तारीख यानी कि 8 तारीख के पहले 8 से लेकर 9 दिन के बीच में 9 दिन तक शिव नवरात्रि मनाई जाती है, जिसका हमारे पास शेष दिन अभी बचे हैं। वह बचे हैं 5 मार्च से 8 मार्च तक। जी हाँ, इन 3 से 4 दिन के अंदर गुरु जी पंडित जी प्रदीप मिश्रा जी द्वारा बताए गए कुछ विशेष उपाय जो आपको शिव नवरात्रि में ही करना है, और आपकी जो भी मनोकामना है वो मनोकामना शिवरात्रि तक पूरी हो ही जाएगी। चलिए वीडियो शुरुआत करते हैं। स्वागत है मोदी थी ऑफिशियल चैनल पर। अगर आप लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रखा है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और कमेंट में श्री शिवाय नमस्तुभ्यम हर हर महादेव अवश्य लिखिएगा। पहला उपाय, अगर आपको किसी ने कह दिया है कि आपकी कुंडली में पितृ दोष है या आपके घर में भारी दोष लगे हुए हैं, कोई भी कार्य नहीं बन पाता, धन की समस्या है, पैसों की तंगी है, बिल्कुल भी तरक्की नहीं हो रही है, उन्नति नहीं हो रही है, बहुत ज़्यादा परेशान हो गए हो, तो इस शिव नवरात्रि के बीच में आप यह उपाय करके देखिएगा। आपके जीवन में तरक्की मिलेगी, उन्नति मिलेगी, धन की प्राप्ति भी होगी। क्या करना है देखिए, आपके घर में शिवलिंग तो होगा ही, छोटी सी आकृति शिवलिंग की तो होगी आपके घर में। जी हाँ, कंकड़ शंकर होंगे आपके घर में। तो आप क्या करें, आप सुबह या शाम जब भी आप आरती करते हो बाबा की, सभी लोग आरती करते हैं, सुबह करते हैं, कुछ लोग शाम को करते हैं, तो जब आप आरती करें, आरती करने के बाद आरती को आप ठंडी करते हैं, विराम करते हैं, और विराम होने के बाद उस दीपक को, उस आरती के दीपक को आप मंदिर में ना रखें। उस आरती के दीपक को आरती पूरी हो जाए, ठीक वैसे ही आपको उस दीपक को आपका जहाँ मटका हो, जहाँ पीने के बर्तन रखते हैं, जिसमें से आप पानी पीने के लिए उपयोग में लेते हैं, उस मटके के पास उस दीपक को रखना प्रारंभ कर दे। जी हाँ, रोज ऐसे करें। आप सुबह का नियम बना ले या शाम का नियम बना ले, रोज आरती करें और उस दीपक को अपने मटके के पास जाकर रख दे। ऐसा आप नियम से करेंगे तो आपको आपके जीवन में धन की समस्या जो भी होगी वह दूर होगी, तरक्की मिलेगी, उन्नति मिलेगी, और आपके हर कार्य पूर्ण होंगे। साथ में अगर पितृदोष भी लगा हुआ है ना आपकी कुंडली में, तो पितृदोष भी दूर होगा ही होगा। तो शिव नवरात्रि चली रही है, आप शिव नवरात्रि के दिन में इन 3-4 दिन के अंदर जिस दिन से शुरुआत करना चाहे शुरुआत कीजिए, और इस उपाय को लगातार 45 दिन तक कम से कम आपको करना है, यानी 1.5 महीने आपको लगातार करना है। फिर आप देखना बाबा आपका हाथ पकड़ ही लेंगे और आपका सारा कार्य पूरा होगा ही होगा। दूसरा उपाय, अगर आपके घर में रोज लड़ाई झगड़े कलेश होते हैं, घर में बिल्कुल भी शांति का माहौल नहीं है, घर में कोई भी कार्य किसी व्यक्ति का संपन्न नहीं हो रहा है, और आप बहुत ज़्यादा परेशान से हो गए, कुछ समझ नहीं आ रहा है क्या करें क्या ना करें, तो गुरु जी पंडित जी प्रदीप मिश्रा जी द्वारा बताया गया विशेष उपाय है। इस उपाय को आप शिव नवरात्रि में अवश्य कीजिएगा। या फिर कोई भी मनोकामना आपकी काफ़ी समय से पूरी नहीं हो रही है, विवाह को लेकर हो, नौकरी को लेकर हो, व्यापार को लेकर हो, तो अभी आप इस उपाय को घर पर ही करना है। आपको क्या करना है देखिए, इस उपाय को आप 5 मार्च से लेकर 8 मार्च तक जिस दिन भी आपको समय मिल जाए, एक दिन इस उपाय को आप कर लीजिएगा। आपको आपके घर के गमले में, जी हाँ, आपके घर के गमले में ही आपको एक शिवलिंग बनाना है। आप एक शिवलिंग कैसे बनाएंगे, तो गमले की जो मिट्टी है ना, वही मिट्टी उपयोग में लेना है, और मिट्टी को बाहर भी निकालना भी नहीं है, उस मिट्टी को वहीं की वहीं ऊपर एक डेले के रूप में तैयार करना है, तो शिवलिंग बन जाएगी। ठीक है, शिवलिंग बन जाए ना, 1 लोटा जल समर्पित कर दो, चंदन चावल समर्पित कर दो, फूल समर्पित कर दो, और जो भी मनोकामना है मनोकामना बाबा से कह दो, आरती उतार दो, जो भोग लगा सकते हो वह भोग लगा दो। ये पूरी पूजन हो जाने के बाद, जैसे आपको पूजन करना आती है ना, सेम वैसे आप पूजन कर लीजिएगा। पूरी पूजा अर्चना हो जाए, फिर उसके 15 से 20 मिनट के बाद 15 से 20 मिनट के बाद उसी शिवलिंग का उसी गमले के अंदर ही विसर्जन कर दीजिए। इस उपाय को आप इन 4 दिन के अंदर, आपको जिस समय टाइम मिल जाए, सुबह प्रदोष काल में, आप इस उपाय को अपने घर पर कर सकते हो किसी भी मनोकामना के लिए। तीसरा उपाय, यह उपाय है अटके हुए कार्य के लिए। जी हाँ, अगर आपका कोई कार्य अटक रहा है, वह कार्य पूर्ण नहीं हो रहा है, पूरा नहीं हो रहा है, बहुत परेशान से हो गए अगर आप, तो आप 4 मार्च से लेकर 8 मार्च तक लगातार करें, क्योंकि शिव नवरात्रि चल रही है। या फिर किसी एक दिन भी आप यह विशेष उपाय कर सकते हैं। क्या करेंगे देखिए, आप शिवालय जाते हैं, 1 लोटा जल लेकर जाते हैं, तो केवल आपको जल चढ़ाने का तरीका बदल देना है। क्या करेंगे आप देखिए,
तो आप क्या करेंगे, शिवालय जाएंगे और शिवालय पहुंचकर सबसे पहले एक लोटे जल में से थोड़ा सा जल, जो ऊपर जलाधारी बंदी रहती है मटकी टाइप, थोड़ा जल उसमें समर्पित कर देंगे। फिर बचे हुए जल में से थोड़ा वह जल, जी हाँ, पहले चढ़ा दिया मटकी में, फिर बचे हुए जल को माँ अशोक सुंदरी के स्थान पर समर्पित करेंगे। थोड़ा जल बचा लेंगे और उस बचे हुए जल को फिर आपको शिवलिंग के ऊपर एक ही धारा में समर्पित करना है, यानी कि आपको एक जल के 3 भाग करना है। पहला मटके में, फिर माँ अशोक सुंदरी के स्थान पर और फिर उसके बाद शिवलिंग के ऊपर। ऐसे आप 3 भाग कीजिए। और यह विशेष उपाय अटके हुए कार्य को पूरा करने के लिए जो गुरुजी ने हाल ही की कथा में उपाय बताया था, करके देखिएगा। आप खुद कहेंगे कि इस उपाय को करने से हमारे जीवन के सारे कार्य पूर्ण होने लग गए। अभी चल रहा है शिव नवरात्रि, तो नवरात्रि के महीने में यानी शिव नवरात्रि के हफ्ते में ये 4-5 दिन में आपको जब समय मिल जाए इस उपाय को कर लेना, या किसी एक दिन भी आप कर सकते हैं। इस वीडियो का आखिरी और अंतिम उपाय है और बहुत ही खास उपाय है। गुरुजी पंडित जी प्रदीप मिश्रा जी ने कहा था, अगर आपने सोमवार की अष्टमी के दिन भी उपाय किए और पर वह उपाय सफल नहीं हो पाए हैं, या आपने पशुपतिनाथ व्रत भी कर लिया है, फिर भी आपकी वह मनोकामना अटकी हुई है, वो मनोकामना पूरी नहीं हुई है, तो एक बार आप यह उपाय करके देखना। और शिव नवरात्रि चल रही है, आपको इन 4 दिन में जिस दिन समय मिल जाए आप वह उपाय कर सकते हैं। आपको लेना है 1 बेलपत्री, ठीक है, और आपको लेना है 7 लोटे जल। जी हाँ, यानी 1 बाल्टी में जल ले लीजिए और 1 लोटा रख लीजिए, ठीक है। तो आपने क्या लिया है, 7 लोटे जल और 1 बेलपत्री। ये लेके आप शिवालय गए हैं। शिवालय पहुंचकर सबसे पहले आपको माँ अशोक सुंदरी के स्थान पर 1 बेलपत्री समर्पित करना है और डंडी का भाग जहाँ से जल फेंके जाता है उस दिशा में करेंगे। बेलपत्री समर्पित करने के बाद उस बेलपत्री को उठा लो और उठाकर शिवलिंग के ऊपर समर्पित करो और डंडी का भाग आप जहाँ बैठे हो ना, आपसे विपरीत ओर करिएगा। ध्यान सुनिएगा, इस उपाय को बहुत खास उपाय है, ठीक है। फिर आप क्या करेंगे, 7 लोटे जल उसी बेलपत्री के ऊपर समर्पित करते जाए, यानी 1 लोटा जल भरे चढ़ा दे, फिर 2nd लोटा भरे चढ़ा दे। ऐसे आपको 7 लोटे जल उस बेलपत्री के ऊपर समर्पित कर देना है और फिर उस बेलपत्री को उठाकर घर लेकर आ जाना, किसी चालीसा में रख दीजिएगा और 11 दिन पूरे हो जाए या फिर 21 दिन पूरे हो जाए, फिर उस बेलपत्री को बहते हुए पानी में विसर्जित कर दीजिए। यह उपाय आप करके देखना, 11 दिन या 21 दिन लगेंगे और मात्र आपकी मनोकामना पूरी हो जाएगी। तो ये कुछ विशेष उपाय हैं जो आप इस शिव नवरात्रि के दिन कर सकते हैं। वीडियो पसंद आए तो और लोगों तक जरूर शेयर कीजिएगा। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव।